बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमने क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कर ली है। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो है वो करनी है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटा अब हमने पढ़नी है। रेसिप्रोकल इक्वेशन ये जो आपकी यहाँ पे आएंगी 1.3 में ज़्यादातर रेसिप्रोकल इक्वेशंस आएंगी। तो पहले उस रेसिप्रोकल इक्वेशन को समझना ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी ए रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। यानी कि अगर कोई इक्वेशन हो उसमें एक्स वेरिएबल हो, अगर हम उस वेरिएबल एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दें तो उसमें कोई चेंज ना आए, अनचेंज्ड यानी कि वो वैसी की वैसे ही रहे, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे रेसिप्रोकल कहलाएगी ये ax⁴ वाली। तो ये ax⁴ वाली टर्म को ये अगर हम लिखें तो रिप्लेस करें, x को 1/x से रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x बाय 1/x। तो a इंटू 1/x की पावर 4 प्लस b x की जगह पे फिर 1/x लिख दिया, प्लस c x की जगह पे फिर हमने 1/x लिख दिया, प्लस b x की जगह पे 1/x प्लस a, इसमें a में तो वेरिएबल है ही नहीं, ये ऐसा ऐसे ही रहेगा, a इज इक्वल टू 0। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, a/x⁴ हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a/x⁴ प्लस b/x का क्यूब प्लस c/x² प्लस b/x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैक्सिमम पावर जो है वो x⁴ है। x⁴ जो है वो x³ पर भी, x² पर भी, x पर भी डिवाइड होता है। जो डिनोमिनेटर बाकी डिनोमिनेटर्स पर डिवाइड होता हो वही एलसीएम होता है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, x⁴ जो है वो एलसीएम ले लिया। तो x⁴ को जब हम x⁴ में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और उस 1 को हमने ऊपर न्यूमिनेटर a से मल्टीप्लाई किया तो वो a आ जाएगा, प्लस x⁴ को x के क्यूब पे डिवाइड करेंगे तो क्यूब जो है वो 3, यानी कि ये 4x है, ये 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, एक x बचेगा। तो वो एक x जो है वो b से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा bx, प्लस x⁴ को x² पे डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये 4x है, ये 2 है तो 2 बचेंगे, वो cx² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये एक x पे डिवाइड होगा तो x का क्यूब बचेगा, वो b से मल्टीप्लाई होगा तो bx³, प्लस यहाँ पर इसके नीचे क्या है 1 है। तो x⁴ को 1 पे डिवाइड किया तो a आ गया, सॉरी x⁴ आ गया, x⁴ को a से मल्टीप्लाई किया तो ax⁴ राइट हैंड साइड पे वही वैसे का वैसे ही 0 आ गया। तो अब बेटा ये x⁴ जो है ये डिनोमिनेटर दूसरी साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो 0 इसको 0 कर देगा। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा, राइट साइड पे क्या आएगा 0। और इसको अगर हम बेटा अरेंज करें डिग्री की सूरत में, हाईएस्ट जो पावर है वो 4 है, तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a। तो बेटा ये हमारी जो थी ऊपर, ये हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, इसको हमने जब 1/x से रिप्लेस भी किया तो फिर भी उस एंड पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें सेम एज इट इज़ वैसे ही आई है, यानी कि 1/x पर रिप्लेस करने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आई। इसी को रेसिप्रोकल इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो कोई चेंज ना आए, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया है कि अगर ये 5x⁴ हो तो ये एक्सपोनेंट होता है, 4 को एक्सपोनेंट बोला जाता है, जिसको आप पावर भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से मुराद क्या होगी, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। जो हमारा वेरिएबल होगा ना, कोई भी x y z a b c जो भी वेरिएबल होगा वो एक्सपोनेंट में होगा। जैसे कि एग्जांपल आ गई 5 की पावर 1 प्लस x प्लस
5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो यहां पर बेटा ये देखें, ये वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स। ये एक्सपोनेंट में है, नीचे बेस में नहीं है, बेस और है ये एक्स। जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में आएगा, यहां पर भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में है, तो जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में आएगा तो उस वक्त उस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अब बेटा एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने। तो यहां पर बेटा पहला ही क्वेश्चन दिया गया है 2x की 4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा देखें, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें पावर जो डिग्री जो होती है वो 4 होती है, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जिसमें 3 होती है वो क्यूबिकल, और जिसमें स्केयर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहां तक अभी बेटा हमने 1.1 और 1.2 में जो किया है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे पास आ गई। तो इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, कैसे करते हैं कि हम नेक्स्ट इस एक्स को हम लेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने वाई रख लिया, एक और वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लिया। एक्स स्क्वायर को जब हमने वाई रखा, तो अगर हम इसी का इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और इधर राइट साइड पे वाई स्क्वायर लेंगे। तो ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या होगा, एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर सकते हैं, और x की 4 की जगह पे हम वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो अब ये 2 यहां पर 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। तो यहां पर हमने x की 4 की जगह पे वाई स्क्वायर पुट किया, x स्क्वायर की जगह पे y पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है। हमने 1.1 की हुई है, 1.2 की हुई है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है। तो बेटा उसके लिए फैक्टराइजेशन मैंने आपको बार बार करवाई हुई है कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये 5 2s 10 आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, प्लस 10 चाहिए। तो फैक्टराइजेशन बेटा मैं इसलिए करवाता हूं कि फैक्टराइजेशन जो है वो 2-3 स्टेप में हो जाती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, तो बेटा यहां पर प्लस 10 चाहिए आपको। तो प्लस जो है वो प्लस प्लस से या माइनस माइनस से आता है। आपने कोई 2y स्क्वायर वैसे लिख दिया, प्लस 5 वैसे लिख दिया। आपने इसके कोई ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो 10 1s 10 होता है, तो 10 और 1 को प्लस करें तो 11 होता है। तो 10y और y हमने लिख दिया, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। तो बेटा यहां पर माइनस होगा तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा, यहां पर प्लस होगा तो इन दोनों के साथ प्लस आएगा। तो यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस हमने पुट कर दिया। 2y स्क्वायर इन 2y यहां पर कॉमन ले लिया हमने, 2 और 10 में से 2 कॉमन आ गया, y स्क्वायर और y में से y कॉमन ले लिया। तो यहां पर 2 कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से y कॉमन चला गया, तो यहां पे अंदर क्या बचा, y। माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 5 से, y कॉमन जा चुका है। तो माइनस इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1 हम फैक्टर ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो y, ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन में समझाया हुआ है कि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, 5 वैसे का वैसे। ये देखें, ये दोनों सेम आए हैं। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो आपने ये पार्ट सही बनाए हैं, अगर नहीं सही आए तो फिर आपके ये यहाँ पर आपने ये पार्ट्स गलत बनाए हैं। तो अब यहाँ पर y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y, यहाँ पर क्या बचेगा, 2y, y माइनस 5 कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 0 होगा या फिर 2y माइनस 1 0 होगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 और 2y इज इक्वल टू 1। तो y
और 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब हमारा जो रिक्वायर्ड है, हमारा जो था क्वेश्चन जिसमें दिया गया था वो वेरिएबल है x, तो हमने ये आंसर किस में आया, y में, तो ये हमारे आंसर्स नहीं है। हमने y क्या रखा था, x स्क्वायर रखा था। आपको याद होगा, हमने ये ऊपर चेक करें कि हमने यहां पर y को क्या रखा था, x स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि y की जगह पे हम x स्क्वायर पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा तो यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो जब हमें x की वैल्यू बतानी है x स्क्वायर की नहीं, तो x को स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व करते हैं तो बेटा उसका आंसर जो है वो प्लस माइनस में ही आता है। तो इस साइड पे बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो पता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये भी बेटा प्लस माइनस में ही आएगा। तो अब ये जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, तो उस वक्त 4 आंसर आते हैं। जितनी बेटा डिग्री होती है किसी इक्वेशन की, उतने ही उसके आंसर या उतने ही उसके रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 1.1 में 1.2 में सॉल्व करते रहे हो तो सब की देखें कि आपके रूट्स 2 ही आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री क्या है, 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यूबिकल की अगर क्यूबिकल की डिग्री 3 होती है तो उसके आंसर 3 आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक से मुराद है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 4 होगी, तो उसकी डिग्री यानी कि 4 होगी, तो उसके आंसर्स 4 आएंगे। तो ये भी देखें, ये इसके आंसर्स 4 हैं। प्लस माइनस 5 अंडर रूट, ये 2 हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यहाँ पर भी प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ये 4 जो है वो आंसर है। तो इस तरह से हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके नेक्स्ट एक और वेरिएबल पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका हम आंसर जो है वो दोबारा से उसी पहले वाले वेरिएबल में बता देते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा उसी तरह का है। 2x की 4 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो पहले तो बेटा इसको एक साइड पे सबको इकट्ठा करेंगे। 2x की 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने देखा सारी टर्म्स एक साइड पे होती हैं और 0 दूसरी साइड पे होता है। तो 2x की 4 ये पॉजिटिव है इस साइड पे, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। x की 4 बड़ी पावर है तो जाहिर है दूसरी जो टर्म्स हैं उनको इस साइड पे ले आएंगे। ये नेगेटिव है 4 तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा अब, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही मेथड, वही पहले क्वेश्चन वाला मेथड कि हम ये x स्क्वायर को y रखेंगे। जब x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम x स्क्वायर की जगह पे y पुट कर सकते हैं, x की 4 की जगह पे y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बेटा ये देखें, यहां पर 2x की 4 है, तो इस x की 4 की जगह पे हम y स्क्वायर पुट करेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस 9, और x स्क्वायर की जगह पे हमने जो y रखा है उस y को पुट करेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आती है, फैक्टराइजेशन से भी आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आती है। 3 मेथड है इसके। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आपके जहन में रहें कि ये 3 हैं। इसके एमसीक्यूज भी आपकी एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज आप चेक कर लें। एक्सरसाइज जो आपकी है रिव्यू जो है उसमें ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बेटा ये आपको +4 +2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको +8 चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्लस 2 तरीकों से, प्लस प्लस से या माइनस माइनस से आएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस से आएगा। अब 2y स्क्वायर वैसे लिख लिया, +4 वैसे लिख लिया। अब 9y जो है इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 9 आए। जब यहाँ पे प्लस होता है तो फिर यहाँ पे प्लस ही करना होता है, हमें डिजिट्स में प्लस ही होना है। तो 8 1s 8 यानी मल्टीप्लाई करने से 8 आया, और 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो इसलिए हम 8y और y लिख लेंगे, और यहां पर माइनस है तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, और +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से बेटा 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 का फैक्टर है, तो 2 आ जाएगा। y स्क्वायर और y में से y आ जाएगा। यहां पर y माइनस y तो कॉमन चला गया, 2 4s 8, तो y -4 हो गया। माइनस यहां पर फिर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, जहां पर कोई कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है।
तो y, ये बाहर माइनस वाला साइन जो है इस प्लस वाले साइन को माइनस कर देगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखें दोनों सेम आए हैं, यही दो फैक्टराइजेशन में दोनों सेम आना जरूरी है। तो यहां पर ये दोनों बेटा y माइनस 4 जो है इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, दोनों में से y माइनस 4 जो है वो कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहां पर 2y बच गया, y माइनस 4 कॉमन चला गया, माइनस y माइनस 4 कॉमन चला गया, तो माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें से या तो y माइनस 4 0 होगा या फिर 2y माइनस 1 0 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और यहां पर 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर देखें आप कि हमने एक्स स्क्वायर क्या पुट किया था, हमने यहां पर y कहां से लिया था, एक्स स्क्वायर को हमने y पुट किया था। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पुटिंग y की वैल्यू हमने y में आंसर नहीं देना बेटा, ये याद रखिएगा कि यहां पर आपका आंसर आ जाए तो आप ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म कर दें और कहें कि हमारा आंसर आ गया है। हमने आंसर उसी वेरिएबल में देना जिसमें हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y को हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे y लिखा था, तो y की जगह पे अब हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 4, और यहां पर भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा आंसर हमने x में देना है ना कि एक्स स्क्वायर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट बेटा प्लस माइनस 2 होता है, ये तो आपको पता है। और यहां पर एक्स ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आता, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। तो फिर बेटा ये देखें 4 आपके जो है वो आंसर्स आ गए, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की 1/4 माइनस 2। तो बेटा पहले तो इन सबको एक साइड पे लेके आएंगे, ठीक है जी। 5x की 1/2 माइनस 7x की 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, और ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बेटा 1/4 जो होती है ना, ये कम होती है पावर 1/4। यार के एक 1 है, उसके 4 पार्ट्स करने हैं, उसमें से एक वो क्या होता है, ये क्वार्टर इसको बोलते हैं, ये क्वार्टर है और ये हाफ है। तो हाफ हमेशा क्वार्टर से ज़्यादा होता है। तो 1/4 को हम क्या करेंगे, y रख लेंगे। तो 1/4 का जब स्क्वायर लेंगे तो इंटरनल पावर हमेशा एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये देखें 1/4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आंसर आपके पास होगा। तो अब बेटा यहां पर ये x की पावर 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने y स्क्वायर रखा था x की पावर 1/2। तो जहां पर अब x की पावर 1/4 होगा हम y पुट कर सकते हैं, x की पावर 1/2 होगा तो वहां पर हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहां पर बेटा देखें x की पावर 1/2 है तो हम y स्क्वायर पुट करेंगे, x की पावर 1/4 है तो वहां पर हम y पुट करेंगे प्लस 2, बाकी सारे कोफिशिएंट्स ऐसे ही आ जाएंगे, कांस्टेंट भी एज सच ऐसे ही आ जाएगा। 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। तो यहां पर बेटा अब इसकी फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्लस 10 चाहिए आपको, 5 2s 10 प्लस का होगा क्योंकि ये भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो प्लस 10 चाहिए बेटा। तो प्लस आपने ऐसे दो नंबर चाहिए 7y के पार्ट्स करने के लिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आए। तो 5 2s 10 बेटा सामने ही हमें नजर आ रहे हैं, 5 2s 10 होता है, तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो माइनस 5y और माइनस 2y, ये दोनों ये पहली और आखिरी कांस्टेंट वाली टर्म वैसे ही आ जाएंगे, इसके हमने पार्ट्स दरमियान वाली टर्म के पार्ट्स किए हैं, तो माइनस 5y माइनस 2y आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा पहले दोनों टर्म्स में से 5y कॉमन आ गया, तो 5y इंटू y माइनस 1 और माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से 2 कॉमन आएगा, तो y माइनस 1, अब ये देखें जो दोनों सेम आ गया, तो y माइनस 1 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 5y बच गया माइनस 2। अब ये दोनों जो है फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर आ रहा है, तो y माइनस 1 0 होगा
या फिर 5y माइनस 2 0 होगा। तो अब y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 2 और y किसके इक्वल आ जाएगा 2/5। अब ये हमारे आंसर नहीं है, तो हमने आंसर किस में देने हैं, x हमारा वेरिएबल था उसमें। तो पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। तो अब बेटा y की जगह पे हमने x की पावर 1/4, क्योंकि y हमने x की पावर 1/4 की जगह पे हमने y लिखा था, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। तो बेटा जैसे 1/2 को खत्म करने के लिए 1/2 स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर लेते हैं, तो 1/4 को खत्म करने के लिए हम 4 पावर लेंगे दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ताकि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से जब मल्टीप्लाई हो तो हमारा x फ्री हो जाए, हमारा x जो है हमें x चाहिए वो हमारे पास आंसर आ जाए। तो वहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइडों पे 4 पावर ली, तो 4 से कैंसिल, x आ गया 1 की पावर 4, 1 की पावर चाहे मिलियंस में भी हो वो 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। एक आंसर तो आपका ये आ गया 1, और इधर भी इस साइड पे भी पावर 4 दोनों साइडों पे लेंगे तो 2/5 की पावर भी 4, और ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होकर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बेटा अब x बच जाएगा, और 2 की पावर 4 यानी कि 2 ने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो 16। इसी तरह से 5 ने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो दूसरा आंसर आपका ये 16/625, ये दूसरा आंसर है आपका बेटा। तो यहाँ पर 1 और 16/625 ये आपके दो आंसर्स आ गए, ये आपका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट बेटा आपका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, जैसे यहाँ पर 1/2 और 1/4 थे, वहाँ पर 1/3 और 2/3 है। तो बेटा यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। तो ये एक टर्म ही राइट साइड पे है, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 15x की पावर 1/3, तो प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 1/3 जो होता है ये कम होती है पावर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे फिर ये 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 जो है 3 में से 1 और ये है 3 में से 2। तो हमने क्या किया, जैसे वहाँ पर 1/4 को हमने y के इक्वल रखा था, यहाँ पर हमने 1/3 को 1 y के इक्वल रख लेना है। पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1/3 का स्क्वायर लिया तो ये देखें 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जहां पर x की पावर 1/3 है हम y पुट कर सकते हैं, जहां पर x की पावर 2/3 है हम वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहां पर बेटा अब देखें x की पावर 2/3 ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका, 1 नहीं है कोफिशिएंट। माइनस 15 x की पावर 1/3 की जगह पे हम y पुट कर देंगे, माइनस 15y प्लस 54 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पर बेटा फिर फैक्टराइजेशन, प्लस 54 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको प्लस 54 बेटा चाहिए। तो ये आपका बेटा कैसे आएगा कि मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, वाई स्क्वायर और 54 वैसे लिख दिए, मल्टीप्लाई करने से 54 आए और प्लस करने से, जब यहाँ पे प्लस होता है तो हाँ आपने नंबर्स वो जो मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं उनको प्लस ही करना होता है, तो प्लस करने से 15 आए। तो बेटा 9 6 आर 54, ये आपको पता है। तो ये 9y और 6y, यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस आ जाता। तो ये -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब बेटा पहले दो में से y कॉमन लिया तो y -9 -6 कॉमन लिया तो y ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, तो ये 6 इंटू वाई -9 इज इक्वल टू 0। ये देखें दोनों सेम आ गए, y -9, तो इसलिए इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पार्ट्स जो हमने बनाए हैं वो ठीक है। तो y -9 कॉमन लिया तो यहाँ पे y -6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर y -9 0 होगा, y -9 0 होगा या y -6 0 होगा। तो अब यहाँ पर बेटा y -9 इज इक्वल टू 0 या y -6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6, लेकिन ये आपको पता है बेटा कि ये आंसर्स नहीं है जी बेटा। y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास y की सूरत में आंसर्स आए थे, यानी कि y की वैल्यूज आई हैं, लेकिन ये आंसर्स हमारे नहीं है क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, x है। तो बेटा y हमने x की पावर 1/3 की जगह पे y पुट किया था, तो इसलिए हम y की जगह पे x की पावर 1/3 दोनों साइडों पे पुट करेंगे, इस साइड पे भी, यानी कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9
और एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर 1/3 है, ये क्यूब रूट भी इसको बोला जाता है, इसका हम इसको ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं ताकि ये जो इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से 3 से कैंसिल हो जाए। तो क्यूब लिया जब हमने तो ये कैंसिल हो गया। तो 9 का क्यूब बेटा होता है 729। 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, 729 आएगा। तो अब बेटा यहाँ पर एक्स की पावर 1/3 को ये 3 से कैंसिल हो गया। तो 6 का क्यूब जो होता है, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, 729 और 216। तो ये 216 और 729 ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो नेक्स्ट बेटा अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो भी सेम इसी टाइप का है। इस एक्सरसाइज में 5 तरह के मेथड्स आएंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के। मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस आएंगी, उनको 5 तरीकों से सॉल्व करना है। पहले 5 क्वेश्चन बेटा इसी टाइप के हैं जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले 5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, फिर नेक्स्ट 4 एक और मेथड से हल होंगे, फिर 2 एक और मेथड से हल होंगे, फिर 3 एक और मेथड से होंगे, फिर 2 एक और मेथड से होंगे। 16 क्वेश्चन है टोटल इसके। तो यहाँ पर बेटा उसी तरह से 3x की पावर -2 है, x की पावर -1 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, -8x की पावर -1 + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा यहाँ पर हम x की पावर -1 को हम y अगर रखेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो x की पावर -1 इज इक्वल टू y। इसका जब हम स्केयर लेंगे तो -1 का स्केयर लिया तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा इज इक्वल टू y स्केयर। तो जहां पर x की पावर -2 होगा हम y स्केयर पुट करेंगे, जहां x की पावर -1 होगा वहां पर हम y पुट करेंगे। तो ये देखें, ये x की पावर -2 है बेटा, तो इसकी जगह पे हमने y स्केयर, ये वाला ये y स्केयर, ये देखें x की पावर -2 y स्केयर के इक्वल है, तो हमने ये पुट कर दिया। -8 x की पावर -1 हमने y रखा था, तो इसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया, + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी सूरत में इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फैक्टराइजेशन में 5 3s आपको फिर वही सेम ही बेटा दे रहे हैं, वो आपके लिए ये भी इजी है कि सेम दे रहे हैं बिल्कुल। +15 ही आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस करने से 8 आए, तो वो हमारे सामने ही बेटा दोनों ही। 5 3s 15 भी होता है और 5 और 3 को प्लस करें तो 8 भी आता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 3y की साइड पे 3y लिख लें और ये 5 कांस्टेंट है तो इस साइड पे 5y लिख लें। ये हमें कोई हमारे लिए लिमिट नहीं है कि किस साइड पे आपने किसको लिखना है, दोनों को आपने करना तो प्लस ही है। तो यहाँ पर माइनस है, दोनों के साथ माइनस माइनस आएगा। तो ये देखें -3 और -5 प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, -8y आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया और y स्केयर और y में से y कॉमन आ गया। यहाँ पे y बच गया, -3 भी कॉमन चला गया, y भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस यहाँ पे 5 है, y कॉमन बच गया, y बच गया, 5 कॉमन चला गया है। तो यहाँ पे बेटा बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो ये माइनस जो है ये इस प्लस को चेंज करके -1 कर देगा। ये दोनों सेम आए हैं बेटा, ये देख लें। तो अब हमारे पार्ट सही बने हैं। तो अब ये क्या होगा कि y -1 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, y -1 × 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो y -1 0 होगा या फिर 3y - 5 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। तो अब यहां पर बेटा y में आंसर नहीं देना, हमने किस में आंसर देना है, x में। तो y की जगह पे हम क्या करेंगे, x की पावर -1 हमने इसकी जगह पे y रखा था, अब y की जगह पे x -1 रख देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये x की पावर -1 की जगह पे y की जगह पे x -1 इज इक्वल टू 5/3। तो वैसे ये रेसिप्रोकल है बेटा, तो ये 1/x हो जाएगा, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा साइन। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x कितना आ गया, 1। इसी तरह से बेटा ये x की पावर -1 है, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये 9th में आपने रूल पढ़ा था, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा कि x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और ये 1/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 5x इज इक्वल टू 3। तो आपको x चाहिए, तो x किसके इक्वल होगा, 3। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आपका दूसरा आंसर है 3/5। तो एक आंसर आपका ये 1 है, एक 3/5 है। ये आपने सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया 1 और 3/5। जी बेटा अब ये दूसरा छठा क्वेश्चन है, ये दूसरा मेथड स्टार्ट हो जाता है।
दूसरे मेथड से अब हम इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब ये देखें बेटा, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये y रख लिया, प्लस 3 ओवर यहां पर भी y रख लिया, तो ये इज इक्वल टू 4 आ गया। अब बेटा इस साइड पे ये देखिए प्लस हो रहा है, तो y हम एलसीएम लेंगे, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y y से होगा तो y स्क्वायर प्लस 3 1 से होगा तो 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो अब ये y इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4y हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। तो अब हम इसको एक साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है एक साइड पे होती है, तो इसको एक साइड पे ले आएंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसी तरह से प्लस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्लस 3 हमें चाहिए, तो उसी तरह से वही मेथड सेम बेटा 3 1 3 होता है, यानी 3 और 1 को प्लस करें तो 4 आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। उसी तरह से -3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से बेटा हमने क्या कॉमन लिया, y कॉमन ले लिया, तो y माइनस 3, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, -1 इंटू वाई, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी तो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये देखें सेम आया y माइनस 3 y माइनस 3, तो y माइनस 3 इंटू यहां पर क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो इसमें हमें y माइनस 3 0 होगा या y माइनस 1 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तो y में है, ये y की वैल्यूज हैं, लेकिन हमने आंसर किस में देना है, x में। तो यहां पर हमने y रखा क्या था, ये आपको पता होगा, ये देखें नेक्स्ट ऊपर हमने क्या रखा था, 2x स्क्वायर प्लस 1 को हमने y रखा था, y के को रखा था 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहां पर बेटा हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि y की जगह पे हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया, इधर भी y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर है, हमने खत्म करना है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो इसी तरह से इस साइड पे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0/2, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। आपका आंसर प्लस माइनस 1, तो नंबर लाइन की सूरत में नेगेटिव लेफ्ट, फिर 0, फिर पॉजिटिव -1, 0 और 1। आपकी बुक में भी आंसर ऐसे ही -1, 0 और 1 ये दिया गया है जी। बेटा 7th क्वेश्चन है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। ये भी सेकंड मेथड वाला है, मैंने आपको बताया था 5 मेथड है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इसमें भी क्या होगा कि x ओवर x माइनस 3 है, इसका रेसिप्रोकल है x माइनस 3 ओवर x। तो अगर हम इसको लेट कर लें x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y रख लें, तो हम अगर रेसिप्रोकल लें दोनों साइडों का, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो x माइनस 3 ओवर x, ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसी तरह से बेटा इसके नीचे भी क्या होता है, 1 होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ओवर y हो जाएगा। तो जहां x ओवर x माइनस 3 होगा हम y पुट कर सकते हैं, जहां x माइनस 3 ओवर x है ये वाला, इसकी जगह पे हम 1 ओवर y पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x ओवर x माइनस 3 की जगह पे हमने y पुट कर दिया, प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x की जगह पे 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। बेटा अब ये y एलसीएम लिया, तो ये इसके नीचे 1 है, y को 1 पे डिवाइड किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर, प्लस y को y पे डिवाइड किया, 1 4 4 इज इक्वल टू 4। ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 y आ जाएगा आपके पास। तो अब बेटा ये इसको अरेंज कर लेंगे इस साइड पे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर है, ये y प्लस 2 का स्क्वायर है।
y माइनस टू का स्केयर है। कैसे, इसको मैं शेप देता हूँ, ये y का स्केयर है और ये 2 का स्केयर है, और ये क्या बन जाएगा 2ab, मल्टीप्लाई करवाओ तो वही 4y आता है, ये फार्मूले वाला माइनस है। तो a स्केयर, ये देखे फार्मूला है a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो बेटा ये देखें a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर है, तो ये क्लोज करेंगे तो a माइनस बी होल का स्केयर है। a हमारा y है, b हमारा 2 है, 2ab हम नहीं लिखते, y माइनस 2 होल का स्केयर आ गया। तो ये हमने बेटा y की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ से, तो हम इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए, y स्केयर के अंदर है तो इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, y माइनस 2 का स्केयर इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 0 का स्केयर रूट। ये स्केयर बेटा स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने y की जगह पे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि x ओवर x माइनस 3 जो है उसको हमने 2, क्योंकि y हमने रखा था x ओवर x माइनस 3 की जगह पे हमने y पुट किया था, तो यहाँ y की जगह पे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा। तो अब ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई जब होगा x माइनस 3 तो ये 2x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6, 2 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, x से भी होना है 3 से भी होना है, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x। अब ये 2x जो है ये बड़ा कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट छोटा है, तो 2x और x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x माइनस x और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 6 इसका। जी बेटा अब यहां पर देखें मैंने आपको बताया 2x माइनस x करेंगे, x जो है वो इस साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू 6, तो 2x माइनस x होता है 6, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया 6। तो अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का है। मैंने आपको बताया था कि पहले 5 क्वेश्चन एक तरह के हैं, फिर 4 क्वेश्चन 9th क्वेश्चन तक एक ही मेथड यूज होगा कि ये देखें वहां पर भी x ओवर x माइनस 3 और x माइनस 3 ओवर x रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के, यहां पर भी बेटा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है, और ये भी रेसिप्रोकल है 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। ये देखें प्लस ऊपर है प्लस नीचे आ गया, ये माइनस नीचे है माइनस ऊपर, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इनको अब हम कैसे करेंगे, इसको में भी हम a को y पुट कर लेते हैं, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, देसी जुबान में कहूँ तो उलट जाता है, उल्टा दिया जाता है, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। तो अब ये देखें बेटा इसकी जगह पे हमने y रखा था, तो ये y आ गया प्लस ये 1 ओवर y, 4x माइनस 1 जिसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, उसकी जगह पे 1 ओवर y आ जाएगा, तो ये 1 ओवर y इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है बेटा, 6 2s 12, ये देखें 6 2s 12, उसमें 1 प्लस किया तो 13 ओवर 6 आ जाएगा, तो ये 13 ओवर 6 आ गया। तो अब यहां पर बेटा ये देखें 4x माइनस 1 सॉरी y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6 है। तो अब y जब एलसीएम लिया, यहां से y एलसीएम लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, y से मल्टीप्लाई हो गया y स्क्वायर प्लस 1 1 से, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y6 y स्क्वायर प्लस 1 से होगा, तो 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13y, 6y स्क्वायर प्लस 6 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है इज इक्वल टू 13y। अब 6y स्क्वायर ये 13y एक साइड पे आ जाएगा माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ना मेरी ये फैक्टराइजेशन आपको अच्छी लग रही हो, फैक्टराइजेशन ना आपको करना अच्छा लग रहा हो, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अब बेटा ये प्लस 6 जो है वो इस प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 36 आपको चाहिए। तो बेटा ये प्लस में वही प्लस चाहिए आपको कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 13 आए, तो 9 4s बेटा होता है, 9 4s आर 36 होता है।
तो आप क्या करोगे, -9 और -4 ये दोनों देखें +36 मल्टीप्लाई होंगे तो +36 आ जाएगा। आप प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, -13। दोनों यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो अब बेटा यहाँ पर इनमें से 6 को भी 3 डिवाइड करता है, 9 को भी 3 डिवाइड करता है, तो 3 इसमें से कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर और वाई में से वाई कॉमन आ गया, तो 3 2s आर 6, तो 2 आ गया, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन जा चुका है, तो 2y -3 आ जाएगा। माइनस ये 4 को भी 2 डिवाइड करता है, 6 को भी 2 डिवाइड करता है, तो 2 इसका फैक्टर है दोनों का, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर 2y, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, तो 2y -3 इज इक्वल टू 0। ये देखें दोनों सेम आ गए, 2y -3, तो 2y -3 आपने कॉमन ले लिया। तो अब यहां पर बेटा 2y -3 इंटू ये यहां पर 3y बच गया, -2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब 2y -3 0 होगा या 3y -2 0 होगा। तो यहां से हम अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू -3 है, इधर आके +3 हो गया, y इज इक्वल टू 3/2 हो गया, और इधर 3y -2 है, ये 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। एक वैल्यू 3/2 है और दूसरी वैल्यू जो है वो 2/3 है। जी बेटा, एक वैल्यू हमारी आई थी y इज इक्वल टू 3/2, दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 2/3। अब हमने y क्या रखा था, 4x + 1 ओवर 4x - 1, ये दोनों साइडों पे पुट कर दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4x + 1 इज इक्वल टू 3 × 2 4x - 1, तो ये 8x, ये क्या हो जाएगा, 4 2s 8x + 2 1s 2 इज इक्वल टू 4 3s 12x - 3 1s 3। अब ये देखें 12x जो है ये बड़ा है कोफिशिएंट, 8x छोटा है। अगर आप इसको भी इधर ले आए तो कोई आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये है कि आप नेगेटिव साइन से बच जाओगे, 12x इधर आएगा, -4x आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ हमेशा कि छोटे कोफिशिएंट को बड़े के पास ले जाएं आप। तो 12x -8x और ये 2 -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो ये आपके पास 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4। एक साइड पे तो ये आंसर आ गया आपका। दूसरा इस साइड पे आपके पास देखिए 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3 है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 4x + 1, 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, 2 × 4x - 1, तो 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2। तो अब इसको 8x को इस साइड पे ले आओ, 12x - 8x इज इक्वल टू -2 - 3 -5 हो गया, तो ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -5/4। आप इसको प्लस माइनस 5/4 देखें सेम है, ये प्लस में है 5/4 और वो माइनस में 5/4 है, तो दोनों को आप प्लस माइनस 5/4 लिख सकते हैं। तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम बिल्कुल इसी मेथड का है। पहले 5 क्वेश्चन हमने एक मेथड के किए हैं, अब दूसरे 5 क्वेश्चन सेकंड मेथड के हैं। तो इसमें भी हम कर तो सब सेम ही रहे कि एक को y पुट करते हैं, तो फिर उसमें से नेक्स्ट हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर वेरिएबल में बताते हैं। तो अब इसमें भी बेटा x - a ओवर x + a माइनस x + a ओवर x - a इज इक्वल टू 7/12। देखें ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, x - a ओवर x प्लस, ये माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इनमें से एक को हम y पुट कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट x - a ओवर x + a इज इक्वल टू y, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये प्लस वाली ऊपर चली जाएगी वैल्यू, माइनस वाली नीचे आ जाएगी, x + a ओवर x - a इज इक्वल टू 1/y। तो अब हम क्या करेंगे कि जहां पर x - a ओवर x + a है उसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया, x + a ओवर x - a है उसकी जगह पे हमने 1/y पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये 7/12 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह से एल्शियम लिया, y का एल्शियम वही y और इसका 1 है तो y एल्शियम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, y से मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा, -1 1 से होगा तो 1 इज इक्वल टू 7/12। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने, 12 ने इस y² -1 से मल्टीप्लाई होना है आगे, तो 12 × y² -1 इज इक्वल टू इस y ने 7 से मल्टीप्लाई होना है तो 7y, 12y² -12, इस 12 ने 1 से भी होना तो -12 इज इक्वल टू 7y।
तो अब 12y² ये +7y इधर आके -7y हो जाएगा और -12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। जी बेटा 12y² -7y -12 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये -12 को +12 से किया तो ये पहली दफ़ा इस एक्सरसाइज में आपके पास नेगेटिव में आ गया -144, वरना प्लस में ही आ रहा था। तो माइनस बेटा जब भी आता है वो प्लस माइनस से ही आता है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो आपने दो पार्ट्स ऐसे बनाने हैं इस 7 जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और माइनस करें तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो आपने माइनस ही करना है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो आपने प्लस ही करना है। माइनस करें तो 7 आए। तो बेटा ये आप देख लें कि 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखें 144 आता है, और 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है। तो अब ये देखें 12y² और -12 वैसे ही आ गए, इसमें से 16y और 9y। अब हमने यहां पर डिसाइड करना है कि बड़े के किसके साथ माइनस लगेगा और किसके साथ प्लस लगेगा, क्योंकि एक के साथ माइनस होगा और एक के साथ प्लस होगा। तो ये किसके साथ आएगा? अब यहां पर जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर यहां पर प्लस होता तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होता, दूसरे के साथ माइनस होता। यहां पर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और दूसरी के साथ प्लस। देखें फिर प्लस माइनस करेंगे तो -7 ही आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी के साथ इसलिए वैल्यू पुट कर नेगेटिव ये वाला साइन पुट करते हैं कि एंड पे हमें ये चाहिए, रिजल्ट हमें ये चाहिए। तो हमेशा प्लस माइनस में माइनस होते हैं, नंबर्स माइनस होते हैं, लेकिन साइन बड़े का लगता है, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो बड़ी वैल्यू अगर ये होगी, यहाँ पर प्लस होगा तो फिर प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। साथ साथ मैं आपको बार बार ये चीज़ें करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको फैक्टराइजेशन जो है ना वो आपको ईजी लगे। फैक्टराइजेशन जो है वो भी हमारे क्वेश्चंस हैं 1.1 में, तो इस तरह से बार बार करने से आपकी फैक्टराइजेशन की जो है ना वो रिवीजन होती जा रही। अब बेटा इन दोनों में से 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 4 फैक्टर है 12 का भी 16 का भी, और y² और y में से y कॉमन ले लिया तो 4 3s 12 और साथ में y -4 4s 16, ये y जो है वो कॉमन चला गया है। प्लस 3 जो है 9 का भी फैक्टर है 12 का भी फैक्टर है, तो 3 इंटू ये 3 3 9 होता है तो 3 आ गया, y आ गया -3 4s 12 होता है। ये देखें दोनों सेम आ गया, 3y -4 3y -4। तो अब बेटा यहाँ पर ये 4y प्लस 3y -4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 4y + 3 बच गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 4y बचा ये कॉमन चला गया, यहाँ से 3 बचा ये कॉमन चला गया। तो 3y -4 इज इक्वल टू 0, या फिर 4y + 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर 4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/4। ये वैल्यूज आ गई बेटा हमारे पास y की। सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, 9th क्वेश्चंस आई थिंक कर रहे हैं। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि y की वैल्यूज हमारा आंसर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर y जो हमने लेट किया होता है, जिसकी जगह पे हमने y पुट किया होता है, फिर y की जगह पे एंड पे जाके हम वही पुट कर देते हैं। हमने y किसकी जगह पे पुट किया था, x - a ओवर x + a, तो y की जगह पे अब हमने पुट कर दिया x - a ओवर x + a। तो अब हमने क्या करना है कि अब x - a ओवर x + a इज इक्वल टू 4/3 x - a, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x - a इज इक्वल टू ये 4x + a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x + a, ये 3x - 3a 3 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है 4x + 4a। अब ये देखें x को हमने एक साइड पे करना है इकट्ठा, तो ये 4x ये ज़्यादा बड़ा कोफिशिएंट है और ये 3 छोटा कोफिशिएंट है, 3 उस साइड पे चला जाएगा, 4x - 3x, और ये -3a + 4a इस साइड पे आके -4a हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -7a। तो इसी तरह से बेटा दूसरी साइड पे हमने क्या किया है, x - a ओवर x + a इज इक्वल टू -3/4 आ गया। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, -3 इस x + a से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x - a -3 × x + a।
तो 4x माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3a। अब ये नेगेटिव है 3x, तो इसको इस साइड पे ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, अब ये 4a पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको पहले लिख लो क्योंकि माइनस 3a जो है वो नेगेटिव है। तो इस साइड पे बेटा 4a माइनस 3a क्या हो जाएगा a, 7x, ये दोनों प्लस होंगे, 7x इज इक्वल टू a, और x क्या हो जाएगा a बाई 7। तो ये दो आंसर्स आपके आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 7a और दूसरा आ गया आपका x इज इक्वल टू a ओवर 7। ये 9 नहीं है, ये a है। तो माइनस 7a और a ओवर 7 ये आपके दो आंसर्स आ गए, ये सोल्यूशन सेट है आपका। अब बेटा ये दो मेथड जो है ना वो कंप्लीट हुए। अब फिर रेसिप्रोकल इक्वेशंस जो है उनके क्वेश्चंस दो आएंगे, x की 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है कि ये भी देखें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं सॉल्व करनी आती ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसका मेथड समझ लेंगे। दो क्वेश्चंस एक जैसे हैं, 10th और 11th। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, दोनों साइडों को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। हर टर्म डिवाइड होगी, एक्स की 4 भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगी, 2x क्यूब भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा, माइनस 2x स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा, 2x भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा, 1 भी एक्स स्क्वायर पे होगा, 0 भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा। हर टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगी। अब बेटा ये देखें, ऊपर x की 4 है, नीचे x का स्क्वायर है। 2x जो है वो 2x से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बच जाएंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। ये x का क्यूब है, x स्क्वायर है, तो ऊपर एक x बच जाएगा। या वैसे भी देखें तो 3 माइनस 2 जब होगा, वो आपने पढ़ा हुआ है, a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n होता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो 3 माइनस 2 होगा तो एक x बच जाएगा। ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 रह जाएगा सिर्फ। ये नीचे 2 माइनस 1 होगा, ऊपर से 1 नीचे आएगा तो 2 माइनस 1, तो 2 ओवर x हो जाएगा। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर आपने एक्स स्क्वायर वाले जो है वो एक साइड पे इकट्ठे कर लेने हैं, एक्स स्क्वायर, और ये वाला 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये एक साइड पे आपने 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाले भी करीब करीब ले आने, माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स, और ये कांस्टेंट जो है वो साइड पे ले जाना इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है आपने। 2 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया x, और ये बात ज़हन में रहे कि बाहर माइनस लग गया, ब्रैकेट लग गई जब, तो ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 1 ओवर एक्स है, ये ज़हन में रखिएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2। अब हमने इसको x माइनस 1 ओवर एक्स को हमने y पुट करना है, और उसके बाद हमने उसकी स्क्वायर लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके वो यहाँ पे पुट करनी है। तो वो नेक्स्ट हम करते हैं जी बेटा। अब हमारे पास ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आई थी। इसमें अब हम एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को y पुट कर लेते हैं। सब में देखें, सब क्वेश्चन, सब जो हमने क्वेश्चन किए सब में ऐसे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर लिया, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर हमने ओपन करना है, यानी a का स्क्वायर ये हमारा a x है, b 1 ओवर x है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a x आ गया, b 1 ओवर x आ गया, प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये राइट साइड पे तो वही y का स्क्वायर आ गया। तो अब यहां पर ये देखिए x 1 ओवर x से ये x x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहां पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। ये देखें ऊपर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। तो ये माइनस 2 जो है ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब बेटा जहां पर x माइनस 1 ओवर एक्स होगा उसकी जगह पे हम y पुट करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये देखें ये वाला है, इसकी जगह पे हमने वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिया, माइनस 2, और ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स, ये वाला x माइनस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया,
ये -2y और ये -2 कांस्टेंट आ गया इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर ये देखें +2 -2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्र -2y बचेगा। इनमें से y कॉमन है, y कॉमन ले लिया तो इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों फैक्टर्स ये भी तो मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो y 0 होगा या y -2 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 2, ये y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। लेकिन हमने आंसर किस में देना है, x में। तो अब बेटा यहां पर y की जगह पे हम x -1 ओवर x पुट करेंगे, x -1 ओवर x इज इक्वल टू 0 और x -1 ओवर x इज इक्वल टू 2। तो अब यहां पर बेटा x एलसीएम लिया तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, तो x क्या आ जाएगा +-1। तो ये दो आंसर्स आपके आ गए। आप x की 4, आपको पता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो x की 4 में था, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसलिए दो आंसर ये आ गए +-1। तो इसी तरह से अब इस साइड पे x -1 ओवर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x यहां पर भी एलसीएम लिया, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2। अब ये x दूसरी साइड पे जाके x से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इसको जब हम रेंज करेंगे तो x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0, इसकी बेटा फैक्टराइजेशन नहीं होती किसी भी तरह से, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a हमारा 1 आ जाएगा, b हमारा -2 आ जाएगा, c हमारा -1 आ जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो माइनस इंटू बी की वैल्यू, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये -2 इस तरह से लिख दिया, प्लस -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है, स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, 1 है। तो अब यहां पर बेटा ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर जब भी होता है माइनस खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 1 4 4 1 4, तो ये 4 + 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अभी इस तरह से आप इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये किसी के साथ प्लस माइनस हो रहा है। इस तरह से कभी भी कैंसिल आपने नहीं करना जी बेटा। अब यहां पर x इज इक्वल टू 2 + -8 का स्क्वायर रूट हो गया, 4 + 4 क्या हो गया 8। अब 8 को आप 4 × 2 मल्टीप्लाई बाई 4 × 2 इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। 4 हमने इसलिए लिया कि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 2 होता है। जब ये 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट बचेगा। अब ये 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा 1 + -2 कॉमन चला गया तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 2 से अब कैंसिल हो सकता है क्योंकि अब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1 + -2 का स्क्वायर रूट के साथ, किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा। तो अब ये 1 + -2 का स्क्वायर रूट 2 आपके ये आंसर्स आ गए। पहले आपके पास 2 आंसर्स थे +-1 और अब ये 2 है, तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया +-1 और 1 + -2 का स्क्वायर रूट, इसका ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब बेटा नेक्स्ट अगला 11th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x की 4 + x³ - 6x² + x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x², उसी तरह से x² पे हमने डिवाइड कर दिया, हर टर्म डिवाइड होगी। 2x की 4 ओवर x² + x³ ओवर x² - 6x² ओवर x² + x ओवर x² + 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। तो हर टर्म जो है वो डिवाइड होगी। जब यहाँ पर ये देखें ये x² है, ये x की 4 है, तो यहाँ पर x² बचेगा ऊपर, 4 - 2 जब होगा तो x का स्क्वायर 2x² प्लस यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x² से ये सेम है, प्लस x इससे कैंसिल होगा तो 1 ओवर x प्लस ये 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0। अब बेटा उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, x² और 1 ओवर x² वाली जो है ये करीब करीब ले आए, स्क्वायर वाली जो है ये करीब करीब 2x² प्लस 2 ओवर x² प्लस x वाली जो है ये करीब करीब ले आए, प्लस x प्लस 1 ओवर x -6 इस साइड पे आ गया इज इक्वल टू 0।
तो अब बेटा इनमें से 2 कॉमन आएगा। पिछले क्वेश्चन में इन x वालों में से 2 कॉमन आया था, अब ये x स्क्वायर वालों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये x स्क्वायर बचेगा प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में वैसे लिख लिया x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से हमने x प्लस 1/x को y पुट कर लिया, x प्लस 1/x को y पुट किया। तो अब हमने इसका स्क्वायर जब लिया ताकि हमें ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी चाहिए y की सूरत में, तो हमने इसका टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। तो अब a प्लस बी होल का स्क्वायर, इससे हमने इसको ओपन करना है, तो a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा x है, b हमारा 1/x है, प्लस b 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये x से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा आपको पता है कि ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें प्लस 2 नहीं चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसका प्लस 2 जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। अब x प्लस 1/x की जगह पे हम y पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 पुट कर सकते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन थी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 6, तो x प्लस 1/x हमने y रखा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की y की फॉर्म में, तो वो y स्क्वायर माइनस 2 हो गई। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 2y स्क्वायर प्लस y पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, फिर जो है 1 वाली यानी कि y स्क्वायर वाली होती है, फिर y वाली होती है, फिर कांस्टेंट, ये माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 हो जाएगा। तो अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाएं आप, तो आपको माइनस 20 चाहिए, ये माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको माइनस 20 चाहिए। तो माइनस आप कोई ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, 2y स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस 10 वैसे आ गया, प्लस y है, तो आपने ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और माइनस प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो बेटा 5 4s 20 होता है, 5 में से 4 माइनस करो तो 1 आता है। तो अब 5y और 4y लिख लिया, 2y स्क्वायर माइनस 10 लिख लिया। अब हमने साइन जो है वो डिसाइड करना है कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस आएगा और दूसरे के साथ उसका अपोजिट साइन आएगा। यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो बड़े के साथ माइनस और इधर प्लस, ये प्लस है तो इधर प्लस और इधर माइनस। ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन की भी समझ आ जाए। अब इन दोनों में से बेटा y कॉमन लिया तो ये 2y प्लस 5 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये 2y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, 2y ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये दोनों सेम आ गए, 2y प्लस 5 2y प्लस 5, तो 2y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा यहाँ पर 2y प्लस 5 0 होगा या y माइनस 2 0 होगा। तो अब हमने क्या करना है, 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस 5/2 और इधर आ गया y इज इक्वल टू 2। अब हमने y x प्लस 1/x की जगह पे रखा था तो हम उसी तरह से इसको पुट करेंगे, y की जगह पे अब हम x प्लस 1/x पुट कर देंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 5/2, x एलसीएम लिया और ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 5x और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस ये माइनस 5x इधर आके प्लस 5x हो जाएगा, ये प्लस 2 होगा तो ये प्लस 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसकी बेटा फैक्टराइजेशन की, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 क्या होगा, प्लस 4x प्लस x, 4 1 4 होता है और 4 को 1 में प्लस करो तो 5 आ जाता है। तो 2 और 4 में से 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर और x में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 2 प्लस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन लिया तो ये यहाँ पर क्या आ गया, 1 कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 2 जो है वो कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 0 होगा या 2x प्लस 1 0 होगा, तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू ये +1 इधर आके -1 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा -1/2। दो आंसर आपके आ गए -2 और -1/2। तो इसी तरह से बेटा इस साइड पे हमने क्या करना है, x + 1 ओवर x को 2 पुट किया इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये x एलसीएम लिया, ये क्रॉस किया, x² + 1 इज इक्वल टू 2, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 2x। तो ये x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें बेटा ये a का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, a² और b² तो दरम्यान में अब अगर हम 2ab की शेप दें तो वही 2x बनता है। 2a हमारा x है, b हमारा 1 है, तो a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये a - b क्योंकि फार्मूले वाले 2 के साथ क्या है माइनस है, तो इसलिए a - b होल का स्क्वायर होगा, x - 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि फार्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है वो साइन यहाँ पे पुट करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस पुट कर देते। x - 1 होल का स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। तो अब ये इधर आपके पास 3 आंसर अब आपके आ गए, -2, ये वाला -2, ये आपके पास -2 था, ये आपके पास -1/2 था और ये आपके पास 1 है। तो -2, -1/2 और 1, ये आपके पास आंसर्स आ गए। ये बेटा अभी तक हमने 3 मेथड्स कर लिए, पहले 5 क्वेश्चन एक मेथड से, फिर 4 क्वेश्चन दूसरे मेथड से, अब ये 2 क्वेश्चन तीसरे मेथड से, अब 2 क्वेश्चन हमारे बकाया हैं, वो अब हम करते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन करते हैं जी बेटा। अब 12th क्वेश्चन है 4.2 की पावर 2x + 1 माइनस 9.2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट के अंदर हो। ये देखिए वेरिएबल कहाँ पे है, एक्सपोनेंट में है, तो इसलिए ये कौन सी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको भी हमने मेथड वही जो है जो वैसे ही y पुट करना है, फिर y² पुट करना है। करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बात क्लियर कर दूँ कि ये बेटा डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल नहीं, ये डॉट है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उसके लिए ये यूज़ हो रहा है। तो अब एक आपने पढ़ा हुआ था 9th के अंदर, आपने एक पढ़ा था लॉ कि एक सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो a की पावर m + n होता है। तो अगर वो प्लस हो सकती हैं बेटा, तो वो प्लस अगर हो रही तो वो अलग-अलग भी हो सकती हैं। तो ये 4.2 की पावर 2x अलहदा हो जाएगा और 2 अलहदा हो जाएगा। 2 की पावर 1 होगा ना, तो 1 हम पावर में नहीं लिखते, ना कोफिशिएंट में लिखते हैं ना पावर में लिखते हैं। तो इस तरह से ये 2 अलहदा हो जाएगा, -9.2 की पावर x + 1, सारा कुछ वैसे का वैसे है, जस्ट हमने इनको अलहदा कर लिया इस लॉ की बेस पर कि हम इनको पावर्स अगर प्लस हो सकती हैं तो वो सेपरेट भी उनको लिखा जा सकता है। अब ये देखें होल नंबर्स, ये दोनों 4 और 2 जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये डॉट का मतलब मैंने बताया डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। 4 2s 8 आ गया, डॉट 4 2s 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें बेटा यहाँ पर ना 2 की पावर x को हम y पुट करेंगे, 2 की पावर x को, तो 2 की पावर x को y पुट किया, तो जब हमने दोनों साइडों का स्क्वायर लिया तो ये 2 की पावर x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2x हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y²। अब जहाँ पर हमारा 2 की पावर 2x है उस पे हम वहाँ पर हम y² लिख सकते हैं, जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ पर हम y लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके x में वेरिएबल जो पीछे हम करते हैं उसी तरह से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर हमने उसको x में कन्वर्ट करना है। अब 8y का स्क्वायर आ जाएगा, डॉट अब लगाएं या वैसे ही 8y² 8 भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 8y² माइनस 9y + 1, क्योंकि जहाँ पर हमारा देखें 2 की पावर x था हमने y पुट कर दिया, 2 की पावर 2x था y² पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें बेटा इनको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो +8 चाहिए आपको। +8 बेटा
प्लस जो है वो दो ही तरीकों से आता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवाने से। दरमियान में आपके पास क्या है 9। तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 9 आए। जहाँ पे प्लस होगा तो प्लस ही करने हैं आपने। तो 8 1 8, वो तो हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस होता। तो -8 और -1 जो है ये देखें +8 आ जाएगा। तो अब -8y और -y + 1, इन दोनों में से 8 और 8 कॉमन आ गया, y² और y में से y कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, y माइनस, यहाँ पर 8 भी कॉमन चला गया और y भी कॉमन चला गया, तो y -1। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ गया। तो -1 इंटू वाई, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, तो 1 साइन चेंज हो जाता है ना, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट लग जाए तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर उसी तरह से +1 आ जाएगा। y - 1 = 0। ये दोनों सेम आ गए। y - 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 8y - 1 = 0 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर y - 1 0 होगा या 8y - 1 0 होगा। तो y = 1 या 8y = 1 और y = 1/8। अब ये वैल्यूज बेटा अभी आप y की आई हैं, हमने y किसकी जगह पे पुट किया था, 2 की पावर x की जगह पे हमने y पुट किया था। तो अब y की जगह पे हम 2 की पावर x पुट कर देंगे। 2 की पावर y की जगह पे 2 की पावर x = 1 और यहाँ पर भी 2 की पावर x = 1। और वो 8 क्या होता है बेटा, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। अगर ना भी समझ आए तो यहाँ पर ये देखें, 8 को आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लें, 2 4 8, 2 2 4, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो अब ये 2 की पावर x = 1 है। बेस सेम करने के लिए, दोनों इक्वेशन है ना, बेस सेम करने के लिए आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो 2 की पावर x = 2 की पावर 0 हमने खुद से लिख लिया, क्योंकि जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमारी बेस इधर 2 है। अगर यहाँ बेस हमारी 5 होती हम 5 की पावर 0 लिख देते, क्योंकि आंसर तो 1 ही आ रहा है ना। तो अब ये जब दोनों नंबर्स इक्वल हैं, उनकी बेस इक्वल है, तो फिर पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए x = 0 आ गया। ठीक है जी। अब क्या आएगा कि अब इधर भी 2 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 3 है। जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब ये देखें 2 बेस सेम है तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी, x = -3 और ये आपका -3 और 0, ये आपका आंसर आ गया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी बेटा। ये अब 13th क्वेश्चन है, इसका 16 क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ी ये एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं इसके। इसमें भी वही है, 3 की पावर 2x + 2 = 12, 3 की पावर x - 3 है। पहले तो सबको एक साइड पे ले आएंगे और ये देखें, इनको वही ला, अगर प्लस हो रही है पावर्स तो इनको सेपरेट भी लिखा जा सकता है। 3 की पावर 2x और 3 का स्क्वायर -12, 3 की पावर x और ये -3 है, इधर आगे +3 = 0। इन दोनों को इधर ले आए और ये जो पावर्स प्लस हो रही हैं इनको सेपरेट में लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर ये देखें, 3 का स्क्वायर है, ये तो 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2x - 12, 3 की पावर x + 3 = 0। उसी तरह से जो पिछले जैसे क्वेश्चन में किया है, 3 की पावर x को हम क्या पुट करेंगे, y। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2x आ जाएगी। 3 की पावर 2x = y का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 की पावर 2x की जगह पे हम y² पुट कर सकते हैं, 3 की पावर x की जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। तो यही अब इक्वेशन नज़र आ रही है। तो ये 9, 3 की पावर 2x की जगह पे y² पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y का स्क्वायर हो जाएगा। ये 12, 3 की पावर x की जगह पे y पुट करेंगे तो मुझे +3। तो अब ये बेटा फैक्टराइजेशन, +3 को +9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो +27 चाहिए आपको। तो बेटा सामने ही नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस करें तो 12 आए। तो वो ये दोनों हमें नज़र आ रहे हैं सामने, 9 3 27 है और 9 और 3 को प्लस करो तो 12 आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगेगा, -9 और -3, देखें प्लस मल्टीप्लाई करें तो +27 आता है। तो अब बेटा यहाँ पर क्या होगा,
अब ये -9y -3y ये पुट कर दिया, 9 और 9 में से 9 कामन आ गया, वाई स्क्वायर और वाई में से वाई कामन आ गया, तो अब ये 9 कामन चला गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई कामन चला गया, वाई माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस इनमें से 3 कामन लिया, तो ये वाई ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, वाई -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें y -1 सेम आ गया, तो y -1 इंटू 9y -3 इज इक्वल टू 0। अब y -1 0 होगा या 9y -3 0 होगा, तो इसमें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और 9y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/9, तो इसको कैंसिल 3 1 3 3 3 9, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब नेक्स्ट y हमने ये y की वैल्यूज तो आ गई, y 1/3 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल x जो है उसमें वैल्यू बतानी है। तो y हमने किसकी जगह पे रखा था 3 की पावर x पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर x थी, यहाँ पर 3 की पावर x है, इज इक्वल टू 1 हो गया। 3 की पावर x इज इक्वल टू ये 1/3 है, ये 3 की पावर -1, जाहिर है कि यहाँ पर पावर तो है ना उसकी 1, तो ये ऊपर जब जाएगा न्यूमरेटर में तो 1 हम पावर नहीं लिखते लेकिन -1 हम लिखते हैं, तो 3 की पावर -1 हो जाएगा। ये सेम बेस है तो x इज इक्वल टू -1, ये एक आंसर ये आ गया हमारा 3 की x इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल हैं और बेस इक्वल है, तो फिर इसका मतलब है कि वो उसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। इधर भी 1 आ गया, उसी तरह से जैसे पीछे 2 की पावर 0 हमने लिखा था क्योंकि वहाँ पे बेस हमारी 2 थी, यहाँ पर हम 3 की पावर 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बेस 3 है, ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, बेस जो है वो इक्वल है, तो फिर एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। एक आंसर 0 आ गया, दूसरा आंसर आपके पास -1 आ गया, तो आपका आंसर है -1 और 0, ये आपका सोल्यूशन सेट है जी बेटा। 14th क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, अगर हम 2 की पावर x को y रखें तो अब हम जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/2x और 1/y हो जाएगा, तो 2x जो है 1/2x ये ऊपर जब जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और ये 1/y के इक्वल हो जाएगा। 2 की पावर -x किसके इक्वल आएगा 1/y के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, 2 की पावर x की जगह पे हम y पुट करेंगे प्लस 64, 2 की पावर -x की जगह पे 1/y पुट किया, -20 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्या किया, y हमने एलसीएम ले लिया, तो y जब एलसीएम लिया तो अब इसके नीचे क्या है 1 है, तो y को 1 पे डिवाइड किया तो y आ गया, y वो जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर, प्लस y को y पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, माइनस इसके नीचे भी क्या है 1, तो y को 1 पे डिवाइड किया तो y, और उस y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20y इज इक्वल टू 0। ये y तो बेटा उधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हमने अरेंज करना है, ऊपर हमारे पास यही बचा, पहले वाई स्क्वायर वाली फिर y वाली टर्म आनी चाहिए फिर कांस्टेंट आना चाहिए, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, वाई स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा यहाँ से फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको पसंद है तो वो लगा लें, लेकिन मुझे फैक्टराइजेशन पसंद है, मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करने से प्लस 64 आए, अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और प्लस करें तो 20 आए, तो 16 फोर्स बेटा 64 होता है, तो माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगेगा माइनस लगेगा, -16 और -4 ये क्या हो जाएगा +64 हो जाएगा। तो बेटा ये यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगेगा माइनस, तो y कामन लिया, y इंटू वाई -16 -4 कामन लिया तो y ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, 16 आ गया, ये सेम आ गया बेटा y -16 ये कामन ले लिया y -16 इंटू वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा y -16 0 होगा या y -4 0 होगा, तो y कितना आ जाएगा 16 के इक्वल, y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो अब हमने क्या करना है कि y हमने क्या रखा था 2 की पावर x, तो 16 बेटा क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, नहीं समझ आती तो ये देखें 16 की फैक्टराइजेशन कर ले, 2 8 16 2 4 8
2 2s 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर ये 4 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4। अब ये दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है, बेस सेम है, तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 4, एक आपका ये आंसर है। दूसरा बेटा y इज इक्वल टू 4 है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 क्या है, 2 का स्केयर, 2 2s 4 होता है ना, तो ये 2 का स्केयर है, तो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल है, बेस इक्वल है, तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी, तो 2 और 4 ये आपका सॉल्यूशन सेट है। जी बेटा अब लास्ट मेथड है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है। इसमें आपने x + 1, x + 3, x - 5, x - 7 इज इक्वल टू 192। ये बेटा 9th में आपने 5.2 में ऐसे इसको फैक्टराइजेशन इसकी की भी हुई है, फैक्टर्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे है कि इसका मेथड ये है कि इनमें से आपने पेयर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करने से दो पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से सेम आंसर आए। ठीक है जी, ये +1 और +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +4, लेकिन इसके साथ दूसरा जो पेयर बनेगा -5 और -7, ये -12 हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंट्स का ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों को प्लस माइनस करें तो आंसर सेम आए। अब +1 को -5 से करें तो ये -4 आता है, और इसी तरह से दूसरा पेयर +3 और -7 करें, ये भी -4 आता है। तो ये दो पेयर्स हमारे बन गए। x + 1 को x - 5 से पेयर अप करते हैं, x + 3 को x - 7 से करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो इसलिए हम इनको करीब करीब ला सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है, तो इसको हम करीब करीब x + 1 को x - 5 के करीब ले आए, और x + 3 को x - 7 के ये +192 था राइट साइड पे, ये इधर आके -192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बेटा अब मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को -5 से किया तो -5x, +1 को x से किया तो x आ गया, +1 को -5 से किया तो -5 आ गया। इसी तरह से x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को -7 से किया तो -7x, +3 को x से किया तो +3x, +3 को -7 से किया तो -21, -192 इज इक्वल टू 0। अब ये x वाले बेटा दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, तो x स्क्वायर -5x और +1x, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4x, और ये कांस्टेंट -5 ऐसे ही आ गया। x स्क्वायर ये -7x + 3x -4x आएगा, और -21 -192। हमने पेयर बनाए ही इसीलिए थे कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये सेम आए, x स्क्वायर -4x और ये x स्क्वायर -4x, ये इसीलिए हम उनको वहाँ पे एक तरह के इकट्ठे करते हैं जिनका आंसर सेम आए, फिर ये चीज़ सेम आती है। अब बेटा अगर तो हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने लग जाएं, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x की 4 में आ जाएगा, x³ आ जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसको फिर सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहीं पर हम x स्क्वायर -4x को y पुट करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर -4x है, यहाँ पर x स्क्वायर -4x की जगह पे हमने y पुट कर दिया, -5 ये कांस्टेंट आ गया, फिर x स्क्वायर -4x की जगह पे हमने y पुट कर दिया, ये -21 आ गया, -192 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर ये चेक करें कि अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y स्क्वायर, y को -21 से -21y, -5 को y से तो -5y, -5 को -21 से तो +105, -192 ये वाला, तो y स्क्वायर ये दोनों जो है y वाली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये -26y आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट प्लस माइनस हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो -26y, और ये प्लस माइनस होंगे तो प्लस माइनस -192 में से 105 माइनस किया 87, साइन बढ़ेगा लगता है, -87 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या फिर फैक्टराइजेशन से आपको -87 चाहिए, क्योंकि -87 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बेटा दो ही तरीकों से आता है, प्लस माइनस से या माइनस प्लस से। तो अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए, y स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, -87 वैसे ही आ गया, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए और माइनस करें तो 26 आए, तो 29 3s बेटा 87 होता है। तो अब यहाँ पर माइनस है तो बड़े 29 के साथ माइनस आएगा और 3 के साथ
प्लस आएगा, जो साइन ऊपर होता है वो बड़े के साथ, और ये -87 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर यहाँ से y कॉमन लिया तो y इंटू यहाँ पे y बच गया, -29 रह गया, +3, और यहाँ पर y -3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है। तो ये बेटा सेम आ गया, y -29, y -29। तो अब y -29 कॉमन लिया और y +3 = 0, y -29 0 होगा, या y क्या हो जाएगा 29, y +3 0 होगा तो y = -3 हो जाएगा। अब बेटा ये y की वैल्यूज़ हैं, हमने x में वैल्यूज़ देनी है, तो x² -4x = 29, y क्योंकि हमने क्या रखा था x² -4x, तो x² -4x = 29 और x² -4x = 3, -3। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये +29 इधर आके -29 हो जाएगा, x² -4x -29 = 0। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 29 प्राइम नंबर है, ये 1 पर होता है और 29 पर होता है, तो इसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि ये हमारा 4 आ जाए। तो इसलिए अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x² + bx + c से अगर हम कंपेयर करें तो a 1 आ जाएगा, b -4 आ जाएगा, c -29 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा x² -4x -3 जो है ये +3 हो जाएगा, = 0। ये +3 चाहिए तो ये -3x और -x इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और -3 -1 प्लस करोगे तो -4 आएगा। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3, -1 कॉमन लिया तो x -3 = 0, x -3 × x -1 ये आपके फैक्टर्स बन गए। तो x -3 0 होगा, या फिर x -3 और x -1 = 0 फैक्टर्स बन गए। x -3 0 होगा या x -1 0 होगा, तो x = 3 और x = 1, 2 तो आ गए आपके पास। इधर जो है हम a b और c जो है ये निकाल लिए, x = -b + -b² -4ac² / 2a। तो अब ये माइनस इंटू बी क्या है, -4 है, प्लस -4 का स्क्वायर -4 × 1 a है, और ये -29 इसका √ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये ज़्यादा डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं बेटा, आपने पूरी एक एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फार्मूले की हुई है। ये बेटा x = 4 -4 जो है वो +4 हो गया, प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस मल्टीप्लाई किया 116 इसका स्क्वायर √ 2। तो 4 + -132 का स्क्वायर रूट 116 और 16 प्लस किया तो ये क्या हो गया 132 का स्क्वायर रूट हो गया / 2। तो अब ये बेटा 132 जो होता है 4 को 33 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 132 बन जाता है, 4 + -4 × 33 का स्क्वायर रूट / 2। तो अब ये क्या होगा, अब ये 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो कितना होता है 2 बाहर आ गया, 33 अंदर सिर्फ 33 रह गया स्क्वायर रूट के अंदर / 2। अब यहाँ से ये 4 है, ये 2 है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 2s 4 2 रह गया, प्लस माइनस ये 33 का स्क्वायर रूट / 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी दो आंसर्स आ गए, 2 + -33 का स्क्वायर रूट, दो आंसर ये है, दो आंसर पहले पिछले पेज पे मैंने आपको बताया वो आ चुके हैं। तो 4 आंसर्स आपका सोल्यूशन सेट है। अब बेटा नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का है, x -1 x -2 x -8 x +5 + 360 = 0। इसके पेयर बेटा बने बनाए हैं, x -1 और -2 ये भी -3 होता है, -8 और +5 ये भी -3 होता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो x को x से x², x को -2 से -2x, -1 को x से -x, -1 को -2 से +2 हो गया, x को x से x का स्क्वायर, x को +5 से +5x, -8 को x से -8x, -8 को +5 से -40 + 360, और ये क्या आ गया -2x और -x -3x हो गया, x² और +2 वैसे ही, ये भी +5x -8x -3x हो गया, x² और -40 वैसे ही, + 360 = 0। अब ये देखें बेटा x² -3x और x² -3x ये सेम आ गए, जैसे पिछले में x² +4x आया था, x² -4x। तो ये यहाँ पर इसको x² -3x को y पुट कर लिया। तो अब बेटा यहाँ पर ये y +2 x² -3x की जगह पे y +2 और ये y -40 + 360 = 0। अब y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y का स्क्वायर, y को -40 से करवाया तो -40y, +2 को y से करवाया तो +2y, -80 + 360 = 0।
तो वाई स्क्वायर, ये वाई वाले प्लस माइनस होंगे तो -38 वाई प्लस ये दोनों होंगे तो 280। तो ये बेटा आपको +280 चाहिए, तो ये +280। तो और मल्टीप्लाई करें तो 280 आए और प्लस करें तो 38 आए। 28 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो ये माइनस है तो -28 और -10, ये बेटा +280 हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से -28y -10y +280 = 0। y कामन लिया तो ये y -28 हो गया, माइनस यहाँ से 10 कामन लिया क्योंकि 10 भी 10 पे डिवाइड हो रहा है, 280 भी 10 पे हो रहा है, तो y ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, ये 28 = 0। तो अब बेटा y -28 और y -28 दोनों सेम आ गए, y -28 × y -10 = 0। अब y -28 0 होगा तो ये y = 28 होगा, तो y -10 = 0 होगा, तो y किसके इक्वल होगा 10 के। ये y में वैल्यूज आ गई। तो अब हमने y किसकी जगह पे रखा था, x² - 3x, x² - 3x, y की जगह पे अब हम x² - 3x पुट करेंगे = 28 और ये x² - 3x = 10। तो अब ये x² - 3x + 28 इधर आके -28 हो जाएगा, x² - 3x + 10 इधर आके -10 = 0 हो जाएगा। जी बेटा ये दो क्वेश्चंस हमारे पास आ गई, x² - 3x - 28 = 0, x² - 3x - 10 = 0। तो बेटा इस -28 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपको -28 चाहिए, तो ये -28 प्लस माइनस से ही आता है। तो आप क्या करोगे, 7 4 = 28, 7 में से 4 माइनस करो 3 आता है और मल्टीप्लाई करवाओ तो 28 आता है। प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे जो साइन होगा वो बड़े के साथ लगेगा और इसका अपोजिट साइन इसके साथ लगेगा, तो x² - 7x + 4x - 28 = 0। इन दोनों में से बेटा x कामन लिया तो x - 7, इनमें से 4 कामन लिया तो x - 7 = 0। ये दोनों सेम आ गए, x - 7 इंटू यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया +4 = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो x - 7 0 होगा या x + 4 0 होगा, तो x इधर आके x = 7 हो जाएगा, x = -4 हो जाएगा। दो आंसर्स ये आ गए। दो आंसर्स अब हमारे दूसरी क्वेश्चन से हम निकालेंगे, तो ये आपको बेटा चाहिए -10। तो -10 माइनस प्लस माइनस से आएगा तो 5 2s are 10। तो यहाँ पर 5x और 2x मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है, प्लस माइनस करें तो 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है। बड़े के साथ नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि 3 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो 5x के साथ नेगेटिव साइन और इसका अपोजिट साइन 2x के साथ प्लस के साथ लगेगा, -10 = 0। यहाँ से x कामन लिया तो x - 5 + 2 कामन लिया तो x - 5 = 0। तो ये क्या आ गया, x - 5 इन कामन ले लिया तो ये यहाँ पर x आ गया, ये +2 आ गया = 0। x - 5 0 होगा या x + 2 0 होगा, तो x = 5 और x = -2 आ गया। ये आपके पास चार आंसर सामने हैं, ये 7 है, -4 है, 5 है और ये -2 है। तो इनको आपने लिखना कैसे है, -4 सबसे छोटा है। नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन में जैसे नेगेटिव से 0 की तरफ चलते हैं, फिर 0 से पॉजिटिव राइट साइड पे जाते हैं। तो -4 -2 फिर 5 फिर 7, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो इस तरह से बेटा ये हमारी जो है 1.3 बड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, ये हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। बड़ी मेहनत की है इस पर, नोट्स बनाए हैं, इसके बाद आपको एक्सप्लेन किया है, सारा कुछ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, आपको हर जो आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आपको ये पसंद आ गई है, अच्छी लगी है, ये समझ आई है अच्छी, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो, अब आती रहेंगी वीडियोस, वो आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी मैथ की। तो इसके लिए आप कुछ टाइम निकाल के ये चैनल ज़रूर विज़िट कर लिया करें, देख लिया करें कि कौन सी एक्सरसाइज अब आई है, तो उसको देख लिया करें, उसकी तैयारी हो जाएगी, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर करें। आप अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।